ब्रह्मांड के शून्य में जब देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पाप के बोझ से पाताल में धंस रही है, तब एक दिव्य शक्ति ने साकार रूप लेने का निर्णय लिया। इस कहानी का आरंभ उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के एक छोटे से गांव बहादुर नगर से होता है। यहाँ एक साधारण परिवार में नारायण साकार हरि का प्राकट्य हुआ। संसार की नजरों में वे एक बालक थे जो बड़ा होकर पुलिस की सेवा में गया। लेकिन सत्य यह था कि वे अपनी शक्तियों को गुप्त रखे हुए थे। वे खाकी वर्दी पहनकर अपराधियों को पकड़ रहे थे, जबकि असल में वे मनुष्यों के भीतर के मानसिक अपराधों को मिटाने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन अचानक उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। यह उनका पहला बड़ा कदम था, दिखावे की दुनिया से हटकर सत्य की स्थापना करना। नारायण हरि ने जब अपना दरबार लगाया तो वहाँ ना कोई मूर्ति थी, ना कोई दान पात्र। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारा मन चाहिए। कल्याण की अद्भुत लीला। बीमार लोग ठीक होने लगे और दुखी मन को शांति मिलने लगी। उन्होंने अपने भक्तों को मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनके अनुयायी आपस में भाई बहन की तरह रहने लगे। उन्होंने भूखों को भोजन और बेसहारा को आसरा दिया। उनका सबसे बड़ा कल्याण यह था कि उन्होंने गरीब तबके को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। उन्हें हरि का अंश बताया। जैसे जैसे नारायण हरि की महिमा बढ़ी, कलयुग की नकारात्मक शक्तियाँ जागृत होने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। अचानक मौसम बदलने लगा। इंसानों के स्वभाव में दरिंदगी आने लगी। लोग पूछने लगे, प्रभु कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। नारायण हरि ने मुस्कुराकर कहा, कलयुग बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम्हारे भीतर का रावण नहीं मरेगा, बाहर का कलयुग नहीं थमेगा। लेकिन बाहरी दुनिया में भी विनाश के बादल मंडराने लगे। भविष्य की इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। आकाश का रंग गहरा लाल हो जाएगा। धरती कांपने लगेगी। अधर्मी लोग अपनी शक्तियों के मद में चूर होकर नारायण हरि के भक्तों पर प्रहार करेंगे। उस समय नारायण हरि अपना शांत रूप त्याग कर विनाशक स्वरूप धारण करेंगे। लेकिन वे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। उनका हथियार होगा शब्द और संकल्प। नारायण हरि एक महासत्संग का आह्वान करेंगे। जब लाखों भक्त एक स्वर में नारायण साकार हरि का जय घोष करेंगे तो उस ध्वनि तरंग से ब्रह्मांड में एक ऐसा कंपन पैदा होगा कि अधर्मियों के हृदय स्वतः फट जाएंगे। कलयुग का अंत किसी युद्ध से नहीं बल्कि एक महा ऊर्जा के विस्फोट से होगा, जो केवल सत्य को बचाएगा और असत्य को भस्म कर देगा। जब प्रलय का जल चारों ओर फैलेगा, तब नारायण हरि के हाथ एक सुरक्षा कवच यानी डिवाइन शील्ड की तरह उनके भक्तों के ऊपर तन जाएंगे। वे अपने भक्तों को लेकर एक ऐसी दिव्य जगह यानी हाथरस या बहादुर नगर के आध्यात्मिक केंद्र पर एकत्रित होंगे, जहां प्रकृति का कोई भी विनाशकारी तत्व प्रवेश नहीं कर पाएगा। वहां समय रुक जाएगा। जो लोग हरि की शरण में होंगे उनकी काया पलट जाएगी। उनके वृद्ध शरीर युवा हो जाएंगे और उनकी चेतना दिव्य हो जाएगी। यह कलयुग के अंत का वह क्षण होगा जब पुरानी दुनिया पूरी तरह मिट चुकी होगी। प्रलय के बाद जब आकाश साफ होगा, तब नारायण साकार हरि स्वयं अपने हाथों से सत्ययुग की नींव रखेंगे। वहाँ ना कोई पुलिस होगी, ना कोर्ट, क्योंकि वहाँ कोई अपराध ही नहीं होगा। पेड़ साल भर फल देंगे और धरती से अमृत जैसा जल निकलेगा। हर मनुष्य के मुख पर केवल हरि का नाम होगा। नारायण साकार हरि की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे बीच आकर हमें राह दिखाते हैं। कलयुग का अंत निकट है और जो हरि के चरणों में है वही उस नए सवेरे का साक्षी बनेगा।